फ्रेंड्स, आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के बारे में हम लोग आज अभी जानेंगे। तो क्या बता रहा हूँ, कहानी शुरू होती है पॉइंट से। कोई भी कहानी एक पॉइंट से ही चालू होती है। कोई तो पॉइंट होता है, उसी के ऊपर बात करते हैं, वहीं से बात शुरू होती है। या फिर कुछ भी लिखते हैं एक पॉइंट से ही। अगर टू मुझे बनाना हुआ, ऐसे रखूँगा, ऐसे किया तो एक पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो कोई भी बात, कोई भी रचना, कोई भी सिंबल जब हम बनाते हैं तो पॉइंट से ही शुरू होती है। अब आपको बता रहा हूँ ट्रायंगल के बारे में, त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज क्या है? जिसकी तीनों भुजा वो होता है त्रिभुज। एक पॉइंट मैंने यहाँ बना दिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ बना दिया। ये तीनों पॉइंट हैं। इन तीनों पॉइंट को इस तरह से जोड़ दिया मैंने। इस तरह से जब मैंने पॉइंट्स को जोड़ा तो ये क्या बन गए? त्रिभुज बन गए। आखिर ये त्रिभुज क्यों बन गए? क्या बात है? क्या चीज़ देख के हम बताते हैं कि यह त्रिभुज है? तो यह देख के बताते हैं कि इसकी तीन बाहें हैं। ये हमारी दो बाहें हैं ना, तो उसमें से इसकी एक और बाह है जो तीन है। देखो, एक बाह हो गई, दो हो गई और ये तीन हो गई। तो तीनों बाहें हैं और तीनों आपस में बंद हैं। और तीनों बाहें आपस में बंद हैं, तीनों भुजाएं आपस में बंद हैं। इन भुजाओं को बंद होने की वजह से इसके अंदर वाला जो पार्ट है, ये पूरा बोर्ड को मत ले लेना। जो हमारा दिया है, जो ये अंदर का पार्ट है, अंदर का पोर्शन है, यह पूरा त्रिभुज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये त्रिभुज तीन बाहों से बंधा हुआ है, तीन भुजाओं से बना हुआ है। तीनों भुजा आपस में मिली है, तब जाके ये त्रिभुज बना है। त्रिभुज में क्या होता है? त्रिभुज में तीन शीर्ष बिंदु होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बता दिया कि तीन बिंदु हम मिलाए हैं। तीनों जो पॉइंट्स हमारे हैं, इफ़ थ्री पॉइंट्स विल बी मीट विच ईच अदर देन द सिंबल विल बी बिकम मेक, जो सिंबल बनेगा दैट सिंबल वी कॉल दैट ट्रायंगल। तीन जो बिंदु हमारे हैं, उनको मिलने के बाद जो चीज़ बनेगा, जो सिंबल बनेगा, उस सिंबल को बोलेंगे त्रिभुज। तो एक हमारा सिंबल मिला है, इसे बोलेंगे त्रिभुज। और जान लो, अब तो मुझे आशा है त्रिभुज के बारे में जान गए कि नहीं जान गए? सब लोग जान गए ना? हाँ, तो देखो, तीन भुजा से बना है तो त्रिभुज। देखो, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा है कि नहीं है? तीन भुजा है। लेकिन मैं इसके पहले क्या बोला था आप लोगों को कि तीन पॉइंट्स मैं नहीं ले रहा हूँ, तो समझे ना? तो तीन पॉइंट्स होते हैं इसके, पहला पॉइंट ए, दूसरा, तीसरा। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं जो तीन पॉइंट से मिलकर बनी होती हैं। तीन पॉइंट से मिलने के लिए भुजाएं गई ना, कि पॉइंट आया, भुजा गई। तो क्या हुआ? त्रिभुज में तीन शीर्ष बिंदु होते हैं। इस त्रिभुज को अगर उठा के मैं ऐसे पलट दूं तो ये ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। मतलब सब अपने अपने के लिए क्या है? शीर्ष बिंदु हैं। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष बिंदु होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? त्रिभुज में कितने शीर्ष बिंदु होते हैं? तीन। और त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती हैं? भुजाएं मतलब साइड्स कितनी होती हैं? थ्री साइड्स। आफ्टर द मीटिंग थ्री साइड्स द सिंबल विल बी बिकम ट्रायंगल। तीन साइडों को आपस में मिलने से जो बनता है उसे ही ट्रायंगल बोलेंगे, वही त्रिभुज होता है। अब यह बात जान लो कि त्रिभुज में, अब इम्पोर्टेंट बात सुनो, त्रिभुज में तीन शीर्ष बिंदु होते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, एक, दो और तीन। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और त्रिभुज में क्या होता है? और त्रिभुज में तीन एंगल होते हैं। तीन एंगल होते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष बिंदु होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और त्रिभुज में तीन शीर्ष बिंदु होते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष बिंदु होते हैं। उसके बाद आपको एक और बात बता रहा हूँ कि त्रिभुज का, पूरे त्रिभुज का माप जो होता है,
पूरे त्रिभुज का माप जो होता है वो होता है 180 डिग्री। पूरे त्रिभुज का माप होता है 180 डिग्री का। पूरा त्रिभुज हमारा 180 डिग्री का होता है। कैसे होता है आपको बताऊंगा। अभी देख लो, ये त्रिभुज जो है ना, ये पूरा हमारा ये ट्रायंगल है। त्रिभुज में हमारे जितने भी ये एंगल हैं, ये एंगल पूरे का माप कितना होता है? त्रिभुज के एंगल का माप, त्रिभुज का नहीं, हाँ त्रिभुज का पूरा मिलाएंगे तो त्रिभुज हो जाएगा। भुजाओं के वजह से, इन भुजाओं के झुकने के, मिलने के, जुड़ने की वजह से जो हमें झुकाव इनका मिला है, देखो इस भुजा का झुकाव यहाँ है कि नहीं है ना? इस भुजा का झुकाव यहाँ है, यहाँ है। इसकी वजह से जो कुछ भी हमको मिला है वो क्या है? वो हमारा एंगल है। वो अपने अपने झुकने की वजह से वहाँ पे एंगल्स बना रही हैं। तो एंगल्स बना रही हैं तो इनका माप, इनका माप, इनका माप, तीनों भुजाओं, तीनों एंगल्स के माप को अगर जोड़ा जाए तो 180 होता है। 180 डिग्री होता है। डिग्री में मापते हैं इसे, क्योंकि ये झुकाव निकालना है ना, तो झुकाव को डिग्री में मापा जाता है। ऐसे बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग पे से इसका ये इतना है, साइन कोस, वो आगे जाके तुमको समझ में आएगा। अभी सिर्फ त्रिभुज के बारे में जानो तो क्या होगा? 180 इसका माप होता है। अगर किसी एक एंगल का माप निकालना है तो दूसरा एंगल 2 दिया है, तीसरे का निकल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि मैं आपको इसमें बता रहा हूँ यह चीज़ कि मान लीजिए इसका माप हमको दे दिया है x डिग्री, x डिग्री, इसका दे दिया है 2x डिग्री और इसका दे दिया है 3x डिग्री, 3x डिग्री। इस तरह से भुजाओं के माप दे दिया है। समझ में आ रहा है क्या? बोर हो रहे हो क्या? नहीं तो बोर मत हो जाना। 3x डिग्री, x डिग्री और 2x डिग्री इस तरह से दिया हुआ है। तो क्या करेंगे इसमें हमको, आप लोग बोलोगे सर आपने बोला कि 180 होता है, तो ये क्या x लगा है क्या इसमें? हमको x के फॉर्म में नहीं चाहिए, हमको किसके फॉर्म में चाहिए? नंबर्स के फॉर्म में चाहिए और वो डिग्री में चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम पता करेंगे कि यहाँ हमारा ऐसा क्या आएगा, यहाँ हमारा ऐसा क्या आएगा, यहाँ हमारा ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिसके वजह से पता चलेगा कि ये झुकाव जो है इसका कितना कितना है। तो हम क्या करेंगे, इस तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे हम लोग तो क्या होगा? 180 डिग्री होगा। जैसे कि आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे। हाँ, तो क्या होगा? जैसे x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। कारण क्या होगा? त्रिभुज के तीनों एंगल्स के माप जो होते हैं 180 होते हैं। त्रिभुज के तीनों एंगल के माप 180 होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो क्या करेंगे, देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1x, मानते हो कि नहीं? 1x है, 1 है, 1x 2x, 3x हुआ कि नहीं हुआ? और वहाँ पे 3x है, तो कितना x हो गया? 3 और 3 6x, 6x हो गए। इसीलिए 6x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री। इसीलिए सॉल्व करेंगे इसे तो हो जाएगा x यहाँ पे रहेगा बराबर 180 बटा 6, यहाँ से वहाँ चले जाएगा। एक बात बताया था, पता है कि नहीं? यहाँ से कोई चीज़ अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो वो डिवीज़न में जाती है। और 6 तियाँ कितना हो जाएगा? 6 तियाँ 18 हो जाएगा। तो 6 तियाँ 18 हम लोग काट देंगे, 6 3 जा, तो हमारे पास क्या बचा? 6 तियाँ 18 के बाद 30 डिग्री। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से हमारा 30 डिग्री आ गया। तो 30 डिग्री आया तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर लिखूँगा 30 डिग्री, मतलब
कि जो हमारा x की जो वैल्यू थी वो क्या हमारी आ गई 30 डिग्री। डिग्री ज़रा छोटा लिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो हम 0 लिखें उसके बराबर हो गया तो 300 डिग्री हो जाएगा। डिग्री नहीं हो जाएगा, 300 हो जाएगा, फिर बहुत लोचा हो जाएगा। वैसा काम करने का नहीं। तो हम क्या करेंगे बच्चा, x का मान तो हम जान गए ना, मतलब हमारा x जो है ये कितना डिग्री होगा 30 डिग्री। समझ गए ना। तो पहला एंगल हमारा कितना हो गया, पहला हमारा एंगल जो है 30 डिग्री हो गया। अब दूसरा मतलब x की वैल्यू आ गई थी, अब दूसरा हमारा क्या होगा उसे ज़रा ध्यान से देखो। इधर दिया है 2x, 2x बराबर 2x दिया है तो 2 की जगह 2 रखूँगा। और मैं बताया था ये दोनों आपस में गुणे में है कि नहीं है, दोनों गुणे में है ना, तो गुणे में है तो गुणे का निशान लगाओ, ठीक है। यहाँ वहाँ दिमाग मत दौड़ाओ। और x की वैल्यू क्या आ गई थी 30, तो क्या लिखेंगे 30 बराबर 3 दूना 6, ये 60 हुआ कि नहीं हुआ बच्चा, हो गया। तो हमारा 60 डिग्री किसका आ गया, 2x वाला कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऊपर से जा रहा है क्या दिमाग से, हाँ। तो ये 60 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे, हमारा ए वाला एंगल कितना आएगा उसके पास जाएंगे, वो क्या था 3x था, तो क्या करेंगे 3 लिखेंगे, गुणे लिखेंगे। गुणे क्यों लिखेंगे, देखो ये अलग बिरादरी का है ना, तो बीच में गुणा होता है। और फिर क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या आई थी हमारी 30, तो यहाँ पे 30 लिखेंगे। 30 लिखते ही ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। कौन सा हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब कि ये हमारा एंगल जो 3x है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। एक्चुअली में यह एंगल जो है ये 90 डिग्री का नहीं है, समझ रहे हो ना। 90 डिग्री कभी भी सीधा होता है, एक दो भुजाएं जो होती हैं आपस में परपेंडिकुलर होती हैं वो सीधा होता है। लेकिन ये मैंने एंगल जो बनाया था आपको समझाने के लिए बनाया था, समझ रहे हैं ना। अब इसका रियल इमेज जो है वो मैं यहाँ बनाऊँगा, शायद उस तरह से कुछ बनेगा। और इसमें बता रहा हूँ कि ये 90 60 30 ये सही कैसे हैं, उसे पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो लिखे थे ना, जोड़ेंगे इसको कितना 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो 0 0 0 लिख दिया, 6 3 9 9 9 18 180 हो रहा है कि नहीं। मतलब कि ये हमारे त्रिभुज के माप जो निकाले हैं वो सही हैं, समझ रहे हो। और समझाने के लिए जो बनाया गया यह ट्रायंगल ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कुछ इस तरह से होना चाहिए, जैसे कि देखो सीधा, समझ रहे हो ना बच्चा, ऐसा 90 डिग्री, कितना 90। और यहाँ पे ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से कुछ होगा, मतलब समझ लो कि बाकी के थोड़ा आगे पीछे ज़रूर हो जाए। हाँ तो देख लीजिए इसका कुछ इस तरह से बनेगा, जैसे 90 बनाया ना, तो 90 यहाँ पे दिया है तो ये इस तरह से बनेगा ऐसे करके, नहीं तो और थोड़ा नीचे इसको ले लेते हैं, 90 डिग्री हमारा बनना चाहिए। तो ये देखो ऐसे सीधी लाइन होनी चाहिए 90 डिग्री में। सब लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि 90 डिग्री ये बॉक्स उसका निशानी होता है, या 90 लिखो या ऐसा बंद कर दो, पता चलता है 90 डिग्री है। और उसके बाद इस तरह से होगा, उसके बाद इस तरह से हो जाएगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये इसमें से कोई 60 हो सकता है, मान लो ये 60 है और ये 30 है, मैं मान लो बोल रहा हूँ, मैं स्केल वगैरह की सहायता से नहीं बनाया हूँ, ये आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसका नाम भी दे सकते हो आप लोग, जब कुछ नहीं दिया रहे
तो नाम त्रिभुज का दे देना होता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ वैल्यूज़ निकालना बताया और त्रिभुज के बारे में बताया। सबको समझ में आ गया क्या एंगल क्या है? एंगल का रोल हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा है। इसे पढ़ने के लिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ के बारे में कुछ निकालना है, इसकी वैल्यू आप लोगों को जाओगे 11th 12th में तो दुनिया भर का कचरा जैसा आएगा, साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में। अभी आप लोग जितना जानना था उतना आपको बता दिया, तो आप लोग इसको सीख लीजिए।